देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दर्शकों, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि जहीर। अभी आपने खबर सुनी थी कि 81 करोड़ लोगों का डाटा लीक हो गया है। ये बड़ी खबर आपको लगती इसलिए नहीं चूंकि 81 करोड़ तो लोग लाइन में लगे हुए हैं, उनका डाटा अगर लीक भी हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, टीएमसी सांसद जो हैं साकेत गोखले, उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। खुलासा उन्होंने ये किया है, हिंदुस्तान की खबर का भी उन्होंने एक कटिंग लगाई है कि 2 कंपनी ऐसी है जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने हायर कर रखा है और उस डाटा को उन्हें दे दिया गया। वो उस डाटे के अंदर इन्वेस्टिगेट करके ये पता कर रहे हैं कि कौन कौन लाभार्थी वर्ग है। प्रधानमंत्री योजना, घर का योजना, सड़क का योजना, सब इस योजना में जो वो टारगेट कर रहे हैं, तो उनको अखबार लिखता है कि 15-15 हज़ार विधानसभा एतबार से वो ऐसे लाभार्थियों को चिन्हित कर रहे हैं ताकि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचे। उनका कहना है कि ये चुनाव आयोग को लेना चाहिए, ये खिलाफ वर्जी है। अब वो खिलाफ वर्जी है या नहीं, पहले देख लीजिए कि मोदी गवर्नमेंट शॉकिंगली गिव्स डाटा ऑफ करोड़ ऑफ इंडियंस टू प्राइवेट कॉज फॉर बीजेपी इलेक्शन कैंपेनिंग। आगे लिखते हैं वो कि इट वाज रिपोर्टेड दैट पर्सनल डाटा 81.5 करोड़ इंडियन वाज लीक, बट हियर इज व्हाट, यहां पर क्या हुआ है, मोदी गवर्नमेंट वायलेटिंग ऑल लॉज का वायलेशन किया है, गिव आउट कॉन्फिडेंशियल डाटा फॉर बीजेपी यूज। क्या क्या है देख लीजिए आप। बीजेपी हैज रूटीनली हायर्ड 2 फर्म्स, 2 फर्मों को उन्होंने हायर किया, जार्विस कंसल्टिंग एंड ABM, एसोसिएशन ऑफ बिलियन माइंड्स, फॉर देयर इलेक्शन कैंपेन के लिए। ऑफ दीज ABM इज लिटरली लाइक इन अ हाउस टीम। दीज 2 कंपनीज टारगेट बेनिफिशियरीज ऑफ गवर्नमेंट स्कीम एंड यूज फॉर कैंपेनिंग फॉर बीजेपी। ये 2 कंपनी टारगेट कर रही हैं उन बेनिफिशियरीज को, उन लाभार्थियों को जो गवर्नमेंट की स्कीम को ले चुके हैं, काय के लिए, बीजेपी का कैंपेन के लिए। आगे लिखते हैं वो कि हाउ डू जार्विस ABM नो वेयर टू फाइंड दीज बेनिफिशियरीज, कैसे उन्होंने पता किया। पर्सनल डाटा ऑफ गवर्नमेंट बेनिफिशियरीज कॉन्फिडेंशियल, ये कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है। दीज बेनिफिशियरीज रिसीव गवर्नमेंट स्कीम बेनिफिट्स फ्रॉम पब्लिक मनी, नॉट अ बीजेपी फंड्स। आगे लिखते हैं कि येट मोदी गवर्नमेंट शेयर्स करोड़ ऑफ डाटा पॉइंट्स विद प्राइवेट कॉज हायर्ड बाय बीजेपी। ये हिंदुस्तान टाइम्स की वो कटिंग लगाई है इन्होंने लिखा कि पार्टी हेड के पार्टी ने जो डाटा रिसिप्ट जो किया है, बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, सरकार का प्रोग्राम को जो बेनिफिट है, मुद्रा लोन फॉर स्मॉल एंटरप्रेनर्स एंड प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग फाइनेंस, अकॉर्डिंग टू ABM ऑफिशियल हु डिडंट वांट टू बी नेम, उन्होंने अपना नाम बताने से इनकार किया है। आगे लिखता है अखबार के बीजेपी असेंबली हेड्स वुड हैव द डाटा बेनिफिशियरी ऑफ देयर असेंबली, बीजेपी इज द गुड मेंटेनिंग सच डाटा ऑन एवरेज दैट वुड हैव 15,000 पीपल डाटा पर्सनली असेंबली सेगमेंट। ये एक पन्ना प्रमुख और ये भारतीय जनता पार्टी का बूथ पर, हर यूथ पर बूथ, इस तरह का बाकायदा वो तो बना हुआ है सर्किल, इसमें तो कोई दोहराई नहीं। उन्होंने बताया कि हर एक विधानसभा में 15,000 लोग ऐसे हैं जो बेनिफिशियर्स हैं और उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। आगे अखबार बहुत लंबा डाटा है, आप सोचेंगे क्या क्या मैं पढ़ने क्यों ना लगाऊँ। इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, 11 डिफरेंट स्कीम है वो, इंक्लूडिंग उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, ग्राम सड़क योजना, और ये तमाम जो डाटा है वो वहाँ के पन्ना प्रमुख वगैरह को भी दे दिया जाता है। आगे लिखते हैं आखिर में साकेत गोखले कि इन वायलेशन ऑफ ऑल इलेक्शन रूल्स डाटा ऑफ बेनिफिशियरीज फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉर्ड इज बीइंग फ्रीली शेयर्ड विद प्राइवेट कंपनीज हायर्ड बाय द बीजेपी फॉर इलेक्शन कैंपेनिंग। दिस इज entirely illegal use of government machinery and funds by the BJP for election PR brazen data misuse। समझ गए आप पूरी कहानी। लेकिन साहब, साम दाम दंड भेद सब कुछ चलेगा। अरे बहुत से लोग तो आरोप ये भी लगाते हैं कि पुलवामा का अटैक कैसे हुआ। 2019 में जब इलेक्शन हो रहे थे, दर्शकों, एक ही लाइन करके अपना एपिसोड खत्म करता हूँ, कोई भी सर्वे भारतीय जनता पार्टी को जीता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। अचानक पुलवामा हो गया। आरोप है, ये मेरी तरफ से कोई बात नहीं है। सत्यपाल मलिक क्या बता रहे हैं, विपक्षी लोग क्या कह रहे हैं, जो सवाल पूछने लगे थे उन सब कहने लगे थे अरे आप सबूत मांग रहे हैं, देशभक्त नहीं हैं आप, देशद्रोही हैं। बहरहाल, लेकिन वो जो पुलवामा अटैक हुआ 2019 के बाद, 19 के वो सर्वे बदल कर रख दिए। देशभक्ति चीज़ ऐसी होती है। तो ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल करती हैं। मैं खाली ये नहीं कह रहा हूँ कि यही कर रहे हैं। कमलनाथ की अभी एक रिपोर्ट देखी
कमलनाथ कह रहे हैं मध्य प्रदेश में कि राम मंदिर बनने का पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी नहीं ले सकती। राजीव गांधी की बातों को नहीं भूला जा सकता, ताला तो उन्होंने खुलवाया। क्या फ़र्क रह गया इन दोनों में? वो राजीव गांधी को याद कर रहा है कमलनाथ, ये मंदिर बना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उससे तत्वाधान से, उनके आदेश से, ये भी उसका जो है हंगामा करे बैठे हैं। ठीक वो तिथि निकाल कर लाए हैं उद्घाटन की जब इलेक्शन के कुछ महीने शेष रहेंगे। लेकिन अब आपके लिए कमलनाथ, मस्जिद, मंदिर और ये भारतीय जनता पार्टी ये इम्पॉर्टेंट है, या इम्पॉर्टेंट वो है कि बेरोज़गारी के आंकड़े आए हैं, जाकर देख लीजिएगा, हालत ख़राब हो जाएगी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।